जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइपिंग से रिलेटेड कि टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है और किन किन गलतियों का ध्यान रखना है, और जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रही है वो लोग कैसे अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, हर पॉइंट आपके काम का होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो आपकी दोस्तों स्क्रीन होती है उसके पास आपका जो कीबोर्ड रखा होता है वो आपको घर से नहीं ले जाना अलाउड है। ठीक है, ये आपको जो वहाँ सेंटर में मिलेगा वही उसी पे आप लोगों को टाइपिंग करनी पड़ेगी, और वो आप चेंज करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्पेस प्रेस नहीं हो रहा, तो आप ये कीबोर्ड कह सकते हो उनको कि मेरा चेंज कर दो, मेरे को इसमें दबाने में दिक्कत आ रही है, या एंटर मेरा खराब है उसमें दिक्कत आ रही है, या कोई भी कीज जो आपकी अगर कोई काम नहीं कर रही है तो फिर आप उनको बोल के कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो, वो आपको दूसरा कीबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, कीबोर्ड में जो टाइपिंग करनी है वो उसकी शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, एक तो आपके जो वर्ड्स हैं वो सेट होने चाहिए। जैसे ASDF, मेरी उंगली यहाँ सेट है, ठीक है। दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो समझ जाना। और बाकी के जो है वो J से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, JKL, और ये आपकी स्पेसिंग रहती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि सर हम ये यहाँ रखें या ऐसे उठा के टाइप करें। तो आपकी चॉइस है, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ और ऐसे भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर डेस्क जो है वो मेरा नीचा था या ऊपर था, उसकी वजह से मैं प्रॉपर टाइपिंग नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको डेस्क वहाँ छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है। तो आप हर टाइप की सिटिंग पोजीशन में हर टाइप की टाइपिंग जैसे ऊपर से या रख करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन की, कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफलाइन की। जैसे पिछली बार दोस्तों जो हमारा टाइपिंग टेस्ट लिया गया था वो MS वर्ड में लिया गया था। तो MS वर्ड में दोस्तों जब भी टाइपिंग टेस्ट लेते हैं तो आपको वहाँ पे जो है वो जो स्पेलिंग चेक होती है ना, उसका ऑप्शन वो हटा देते हैं। जैसे रिव्यू में जाके और ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आता है, ठीक है, वो वहाँ पे हटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऑटो जो चेक होते हैं स्पेलिंग, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा दिस इज ए काओ, अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें गलती कर दी, जैसे मैंने लिखा COOW, तो ये क्या करेगा, यहाँ दिखाएगा आपको रेड में करते ही आप देखोगे अरे गलती होगी, फिर आप क्या करोगे, आप बैक स्पेस दबाओगे, है ना, फिर आप ये लिखोगे। तो उसके बाद फिर आप अगला जो वर्ड लिखोगे उसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मेरी इसमें गलती तो नहीं हुई। तो उस वजह से जो है आपकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो ना दोस्तों, तो आप MS वर्ड में ना करके आप इसकी प्रैक्टिस किया करो नोटपैड में, ठीक है। ये सिंपल नोटपैड है, नोटपैड में आप टाइपिंग करोगे तो इसमें जो है वो स्पेलिंग चेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड इसमें इंप्रूव कर पाओगे। अब जब आपकी स्पीड बढ़ेगी उसके बाद आप एक्यूरेसी पे फोकस कर सकते हो, लेकिन तब तक जो है दोस्तों आपको टाइपिंग जो करनी है वो MS वर्ड की बजाय नोटपैड में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो डेवलपमेंट हर जगह हो रही है, तो अगर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट एक सॉफ्टवेयर में लिया गया तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि बुक से कैसे टाइप करें, जैसे MS वर्ड में, ठीक है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक वेबसाइट है speedtypingonline.com। ये जो है दोस्तों आपकी सबसे बेस्ट वेबसाइट है अब तक की टाइपिंग के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरी स्पीड इतने से ऊपर नहीं जा रही, तो आपको क्या करना है, ये आपको पूरा का पूरा पोर्टल दिया हुआ है, आप इसमें नीचे जाएंगे और टेस्ट टाइमिंग में 1 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। इस पूरे को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और इसमें मैक्सिमम स्पीड लाने की कोशिश करें। अगर आपकी इसमें स्पीड इंप्रूव हो जाती है, फिर आप 1 मिनट की जगह 2 मिनट की इसके अंदर जो आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट लगाएं। ये टेस्ट आपको कम से कम 40-50 हर रोज लगाने। इससे क्या होगा, आप जो है ना जल्दी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जिन लोगों की स्पीड रुकी हुई है 30 पे, 35 पे या 40 पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर मेरे से गलतियां बहुत होती है, मैं एक्यूरेसी कैसे ठीक करूं, एक्यूरेसी कैसे कम मतलब इंप्रूव करूं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लो अगर मैं टाइप कर रहा हूं ना, यहां मैं पढ़ रहा हूं AFOXONCESAWACROW, ठीक है। अगर तो मैं एक एक वर्ड पढ़ के टाइप कर रहा हूं तब तो है बेस्ट। अगर आप ये सोच रहे हो ए फॉक्स वन सा ए क्रो फ्लाई ऑफ, अगर आप ऐसे टाइपिंग करोगे तो दोस्तों आपसे गलती 100% होगी। तो आपने क्या करना है, आपको लेके चलना है दोस्तों एक एक वर्ड, ठीक है।
अब मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसकी स्पेलिंग ना पढ़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी तरीके से जो आप अपनी टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हो। अगर मैं दोनों हाथों से करके दिखाता तो दोस्तों मेरी स्पीड जो है वो 65 टू 75 के बीच में आ जाती है आराम से। एक्यूरेसी अगर मैं 98% टू अबव रखता हूँ तो दोस्तों इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ कीबोर्ड पे आ जाइए दोस्तों। ठीक है, जिन लोगों को आदत है ये वाले कीज़ यूज़ करने की, कुछ लोग लैपटॉप पे काम करते हैं तो उनको उसकी आदत पड़ी हुई है, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप ये यूज़ करना चाहो ये कर सकते हो, ये यूज़ करना चाहो ये कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने आपको दिखाई दे रहे हैं स्पेशल कीवर्ड्स, ये सारे के सारे दोस्तों आपके टाइपिंग टेस्ट में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे आते हैं, लेकिन कुछ ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन यूज़ सबका हो जाता है ऑलमोस्ट। तो अपनी तैयारी रखें अच्छे तरीके से। इसमें हर टाइप के सिंबल, ठीक है, हर टाइप के सिंबल्स आपको ध्यान होने चाहिए, कहाँ से होगा कहाँ से नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों बैक स्पेस की। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर बैक स्पेस यूज़ होता है क्या? जब हमने टाइपिंग टेस्ट दिया था तो MS वर्ड के अंदर टाइपिंग हुई थी, उसमें हमने जितनी बार चाहा बैक स्पेस यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, सपोज करो मेरे से एक लाइन ही गलत हो गई, जब मैंने टाइपिंग की मेरे से एक लाइन गलत हो गई, मैंने पूरी बैक स्पेस से उड़ा दी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब अगर इस सॉफ्टवेयर पे होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें तो आप बैक जा सकते हो, लेकिन जो आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जो होगा उसमें एक जो वर्ड है, उसके बाद अगर आपने ये स्पेस दबा दिया, उसके बाद फिर आप बैक करोगे तो वो बैक नहीं जाएगा। अब मॉडर्न सॉफ्टवेयर जो है टाइपिंग टेस्ट का वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप उसको अवॉइड कर दें, ठीक करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बैक स्पेस काम करेगा नहीं। और अगर आपने कोई वर्ड लिखा बैक स्पेस नहीं दबाया तो आप उसको ठीक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक तो आपको नर्वस नहीं होना है। ठीक है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। अगर आप नर्वस हो जाते हो तो फिर आपको जो टाइपिंग स्पीड जो है आपकी वो ऑटोमेटिक जो है आपकी डाउन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड डाउन आ जाएगी। अगर दोस्तों आपने टाइपिंग स्पीड कंटिन्यू प्रैक्टिस करी तो फिर आपको ना तो नर्वसनेस होगी, ना ही आपकी टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, केयरलेसनेस शो करते हैं, लापरवाही करते हैं। लापरवाही इन द सेंस आपने कैप्स लॉक ऑन छोड़ दिया और आप टाइपिंग करनी आपने शुरू कर दी, तो सारी की सारी टाइपिंग आपकी होगी कैपिटल वर्ड्स में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैप्स लॉक जो है वो मुझे चेक करना है पहले कि मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का ये डाउट है कि सर क्या एक वर्ड जो है उसके बाद डबल स्पेस देना है? तो एक वर्ड के बाद आपको सिंगल स्पेस देना है। जहाँ डॉट आ गया, जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा ना उसी तरीके से आपको करना है। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपने डॉट लगाना है, डॉट के बाद फिर स्पेस देना है। ठीक है, और अगली लाइन में जाने के लिए आपको कोई 2 बार एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू लाइन टाइप करते रहिए। जब आपको पैराग्राफ चेंज करना हुआ तो आप जो है नीचे एंटर दबा के पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। आपको टैब भी नहीं दबाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग में थोड़ा टैब दे देते हैं। ठीक है, तो टैब अगर आप देते हो तो फिर वो आपकी एरर काउंट हो जाएगी। आपको टैब नहीं दबाना है, सिंपल एंटर करना है और आगे कंटिन्यू टाइपिंग कर देनी है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बात आती है कि अगर मान लो आपको एक शीट दे दी जाती है, मैंने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई थी, अगर आपको एक शीट दे दी उसमें से देखे आपको टाइपिंग करनी है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है। एक तो ये दिक्कत आती है कि आप लोगों की जो विजुअलिटी है ना, फोकस करने वाली, कंप्यूटर पे करें या नीचे करें, उसमें दिक्कत आती है। तो आपको दोस्तों कंटिन्यू जो है पेपर में देख के टाइप करना है, बीच बीच में नज़र लगानी है यहाँ पे मेरी टाइपिंग हो रही है। ठीक है, आपको ज़्यादा स्क्रीन पे फोकस नहीं करना है, आपको पेपर में से देख के जो है वो टाइपिंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू टाइपिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों कुछ लोगों के साथ क्या होता है, विजुअलिटी में प्रॉब्लम आती है, बार बार कंप्यूटर को देखते हैं, बार बार नीचे पेपर को देखते हैं, तो उनसे होता क्या है, उनसे पूरी की पूरी एक लाइन स्किप हो जाती है। ठीक है, लाइन स्किप होगी, उसके बाद ओहो मेरे से तो लाइन स्किप हो गई, मेरी सारी गलतियां माननी जाएगी। वो क्या करेगा, पूरा बैक स्पेस दबा के पूरा पीछे ले जाएगा, सारे वर्ड डिलीट करेगा, फिर दोबारा टाइप करेगा, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, और जैसे मुझे टाइम मिला, जैसे अभी टाइम मिला, मैं फ्री था तो मैंने रफली एक वीडियो बना दी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी चाहिए तो आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल की वीडियो देख सकते हैं। जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, किसी और के साथ भी करें, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और जिन लोगों के मार्क्स कम है वो भी टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करें,
क्योंकि ये टाइपिंग जो है ये स्किल डेवलपमेंट है, आपके अंदर एक स्किल आ जाती है जिसका आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तैयारी करते रहिए, सिलेक्ट होके आइए। जय हिंद दोस्तों।